सावित्री की। जुबां पे शब्द नहीं, पर दिलों में एहसास तो होता है। पक्षियों का घर नहीं, पर पूरा आसमां तो होता है। तिनका चुनकर अपना घोंसला बनाते हैं। अक्सर पेड़ों पर अपना आशियाना सजाते हैं। तेज हवाएं उड़ा ले जाती है उनका घोंसला, पर ले नहीं जा सकती उनके मन का हौसला। फिर से चुनते हैं, फिर से बुनते हैं, अपने बच्चों को जीवन देते हैं। क्यों नहीं सीखते उनसे ये सब? आपस में बस हम लड़ते रहते हैं, मेरा मेरा करके न जाने क्यों चलते रहते हैं। हमसे अच्छे तो ये पक्षी हैं, बेजुबान निशब्द रहकर भी बहुत कुछ कह जाते हैं। जीवन तो इनका होता है, हम तो बस यूं ही जीकर मरते रहते हैं। आज जो किस्सा मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुई हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसमें बहुत सारी ट्रेजेडी भी है, लेकिन पर बहुत 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 सारा खुशी है, इसलिए थोड़ा गम, बहुत ज्यादा खुशी है। तो यू वुड डेफिनेटली एंजॉय दैट। तो उससे मतलब मैं खुद को रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने वो खुद फील किया है, वो मेरे साथ हुआ है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ही अनोखा सा किस्सा, और मतलब हौसले का दाद देना चाहिए। छोटे से जान में इतना हौसला, आई एम रियली शॉक्ड। तो चलिए सुनते हैं ये किस्सा। तकरीबन 6 बज रहे थे, ठीक है। उस टाइम मैं ड्राइंग रूम में कुछ कर रही होंगी और मम्मी अपने गार्डन में पेड़ पौधों को पानी दे रही थी, ठीक है। तो अचानक से उस टाइम पे आवाज आती है मम्मी की कि अरे यार उसको बचा लो वरना कुत्ते उसे खा जाएंगे। मैंने कहा ये सुना था कि बच्चों को शेर खा लेंगे, मतलब बच्चे को कुत्ते कैसे खा लेंगे? ऐसे क्या बच्चे हाँ खेलते हैं हमारे कॉलोनी में, बच्चे को कुत्ते कैसे खा लेंगे? आई वॉज कंफ्यूज, बट इसी उधेड़-बुन में मैं बाहर निकली। तो फिर मम्मा पूछी क्या हुआ तुम्हें, क्यों चिल्ला रही हो? तो फिर बोलती कि देखो चिड़िया का एक बच्चा है, छोटा सा था, एकदम प्यारा सा। आप so innocent, oh my god, I was मतलब वर्ड्स नहीं मेरे पास उसके लिए। वो बेचारी फुदकते फुदकते, अभी शायद उड़ना ठीक से सीखी नहीं है, मतलब हर स्टेप्स को थोड़ा फुदक के उछल के क्रॉस करना सीखी थी, और वो गिर गई, अपने नेस्ट से शायद गिर गई, क्योंकि आसपास बहुत सारे बर्ड्स उसके मतलब प्रजाति है, दैट वाज अ स्पैरो। तो सब वो लोग उसके आसपास घूम रहे थे, और तो नीचे रखने से तो वो कुत्ते खा जाते। और तो फिर बच्चे और मुझे बहुत पसंद है सब कुछ। आते हैं मेरे किचन के पास आके मांग के खाते हैं, दैट इज एवरीथिंग। बट मुझे छूने में थोड़ा सा कि उन्हें थोड़ा हर्ट ना हो जाए, तो उन्हें कहीं लग ना जाए मेरे हाथों से, ये वाला थोड़ा सा डर तो है मेरे में। तो मैंने बच्चों को कहा जल्दी उसे उठा दो। तो उन्होंने उठा के एक कार के ऊपर रखा उसे, ठीक है। तो फिर वो फुदक के नीचे गिर गई, फिर मैंने खुद को रानी रख दिया इसके बाद से। तो फिर उन्होंने उसको उसके जो जिस बच्चे ने पकड़ रखा था उसका उंगली पूरा अच्छे से वो स्ट्रांगली क्रैप कर ली, क्योंकि उसे लगा कि अगर मैं इसे छोड़ दी तब मैं फिर गिर जाऊंगी। तो उसने उसको छुट्टी नहीं रही थी। मैंने कहा नहीं, उसको रख दो उसके कार के ऊपर।
तो कहीं ना कहीं वो उसके माँ बाप आएंगे तो उसको लेके जाने की कोशिश करेंगे, ले जाएंगे, क्योंकि वो लोग आसपास ही घूम रहे थे, सब कोई दे वर शाउटिंग ची 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 ची, दे वर शाउटिंग। तो अंधेरा होने लगा। अंधेरा होते होते उसके माँ बाप चिल्लाते चिल्लाते उसके आसपास घूमते घूमते वो लोग चले गए। अब बच्चा रह गया अकेले। अब हम इसे बाहर छोड़ नहीं सकते, कुत्ते के डर है, कुत्ते शेर की तरह उसके पीछे पड़े हुए हैं। और अब हमें सूझ ही नहीं रहा था क्या करें उस बच्चे के साथ, क्या करें, अब उसको कैसे ले जाए, कैसे क्या करे। फिर मैंने कहा कि मेरा बारंडा जो है वो थोड़ा सा सेफर एरिया है कि ऊपर रहेगा, और अगर नीचे गिरी भी तो ज्यादा जमीन पे नहीं गिरेगी। अगर तुम सेकंड फ्लोर पे रखोगे बालकनी में तो वो गिर जाएगी। और मैंने सोचा कि मेरे घर में रखना ही सेफ है, तो हमने उसे एक पहले तो एक छोटा सा तो बास्केट टाइप था, उसमें सारा ट्री लीव्स रख के उसमें उसको बिठाया गया। उस बच्चे ने मेरा बहुत हेल्प किया उस बच्चे की वजह से, कि मतलब वो हाथ में आ रही थी, वरना शी वाज खुद को रानी चे 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 वाई, मतलब शी वाज स्कैर्ड। उसकी हार्ट बीट हमने फील की। लाइक यार, जब हम लोग किसी चीज को देख के बहुत डर जाते हैं ना, उस तरह वाला चीज, शी वाज मतलब बहुत ज्यादा डरी हुई। इतना हार्ट बीट तेज चल रही थी, इतना हार्ट बीट तेज कि उसकी हार्ट बीट की वजह से मेरी हार्ट बीट तेज हो गई थी कि यार ये रात भर कैसे रहेगी। अब तो उसकी मम्मी पापा भी चले गए, अब वो उसको कैसे हम, मतलब बहुत बहुत टेंशन हो रही थी मुझे। और मुझसे ज्यादा मुझे उसकी टेंशन हो रही थी कि वो मतलब क्या फील कर रही होगी। अभी छोटी है तो उड़ नहीं पा रही है। फिर शाम हो गया है, सब उसके फैमिली वाले सब चले गए एंड शी वाज ऑल अलोन विद अस। उसे लग रहा होगा कि पता नहीं हमें मार देंगे, हमें क्या कर देंगे। इतना हार्ट बीट तेज, इट वाज लाइक क्या करूं मैं। तो फिर उस बास्केट में हमने उसको ट्री लीव्स उसका थोड़ा थोड़ा डाल के उसको थोड़ा सा उसका नेस्ट के टाइप बना के हमने उसको रखा, ठीक है। और ऊपर से थोड़ा सा ट्री लीव्स ऊपर से भी ढक दिया ताकि उसे ऐसा लगे कि वो नेस्ट में है। पर फिर वो खुदकते खुदकते उस बास्केट से नीचे गिरी, मतलब शी वॉज अनकंफर्टेबल इन दैट, शी वॉज स्कैर्ड। फिर हमने क्या किया कि जो स्लैब था हमारे बरामदा में, तो फिर मैंने सोचा कि वहां पे रख दिया जाए, तो अगर सुबह उसकी माँ आती है तो उसे ले जाने में भी उसको थोड़ा आसानी होगी, थोड़ी सी इजियर वे में वो ले जा सकेगी। पर वहां पे भी रखा तो वो फिर खुदक के खुद को रानी, इसलिए तो हमने कहा है खुद को रानी, फिर उछल के फिर नीचे गिर गए। अब हमें समझ नहीं आ रहा है अब हम रखे तो रखे कहाँ उसे। फिर मेरे को एक फ्लावर पॉट अपना मिला, तो मैंने उस फ्लावर पॉट में उसको एक कपड़ा बिछा दिया, फिर उसको उसमें रखा और फिर ऊपर से फिर ट्री लीव्स थोड़ा से उसको डाल तोड़ के उसके ऊपर थोड़ा सा हट टाइप बना के मैंने उसको ढक दिया। एटलीस्ट शी वुड फील सेफ। और वो इतना थोड़ा सा डीपर था कि उसमें से निकलना थोड़ा सा मुश्किल था, ठीक है। पर अभी भी मैंने उसकी हार्ट बीट फील की, बिकॉज आई वाज स्कैर्ड। सीरियसली मैं बोलूं, उसको छू के मैं स्कैर्ड हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था मेरी धड़कनें इतनी तेज हो गई है, मैं कहीं फंस गई। जब उसको मैंने उस ये में पॉट में रख दिया, एकदम से स्टिल होके शी वाज
देन एटलीस्ट थैंक गॉड फॉर दैट कि वो बात मानी, रही उसके अंदर, निकलने की प्रयास नहीं की। तो मैंने उसको वरांडा में एक कोने में रख दिया ताकि रोशनी भी उस तक ना पहुंचे और उसको ये ना लगे कि मैं कहीं किसी जगह फंस गई हूँ या मुझे कोई मार देंगे, कोई पकड़ लेंगे, उस तरह का फियर ना हो। जैसे वो नेस्ट में एकदम चुपके से सो जाती है, उस तरह से मैंने उसको फील करवाने की कोशिश की। मैं उस मॉर्निंग की होप को लेकर किसी तरह आई जस्ट मैनेज टू स्लीप फॉर 1 आवर। यार किस्सावत प्रीति को सब्सक्राइब करो ना।